नमस्कार सभी को। दोस्तों, एयर इंडिया का जो विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, उसकी इनिशियल रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे महज कुछ सेकंड में 2 इंजन फेल हो गए, पायलट ने क्या महसूस किया और क्या ये वाकई में सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर है या सिस्टम में कहीं कुछ और बड़ी गड़बड़ी है जिसको छिपाया जा रहा है और बड़े प्लेयर्स को बचाया जा रहा है, जिसकी कीमत लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट का वो दर्दनाक हादसा याद होगा जिसमें एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ। 241 लोग उस समय फ्लाइट में मौजूद थे और कोई नहीं जानता था कि टेक ऑफ के महज चंद सेकंड के बाद किस्मत इतना बुरा टर्न लेगी, क्योंकि टेक ऑफ करते समय तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अचानक से दोनों इंजन का फ्यूल सप्लाई एक के बाद एक कट जाता है। ना तो कोई वार्निंग आती है, ना कोई अलार्म बजता है और ना ही कोई क्लू पायलट्स को मिल पाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। पायलट खुद हैरान थे। कॉकपिट में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछते हैं कि तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया। दूसरा जवाब देता है कि मैंने नहीं किया। यानी दोनों पायलट को खुद नहीं पता था कि आखिर फ्यूल कट ऑफ हुआ कैसे और इंजनों तक फ्यूल की सप्लाई कैसे रुक गई। ब्लैक बॉक्स जो मिला था उसमें इन पायलट्स की आवाजें रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें आवाज के साथ साथ कंफ्यूजन, डिसबिलीफ और एक बेबस कोशिश भी रिकॉर्ड हो चुकी है। और इसके बाद प्लेन के दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। कुल 260 जाने एक ही झटके में खत्म हो जाती है। तो अभी जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि टेक ऑफ के 32 सेकंड के अंदर दोनों इंजनों का जो फ्यूल सप्लाई था वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया। पायलट ने तुरंत कोशिश की फ्यूल कट ऑफ स्विच को वापस रन पोजीशन में लाने की, लेकिन हर बार सिस्टम अपने आप कट ऑफ की तरफ वापस लौट जाता था। किसी इनविजिबल ग्लिच की वजह से कोई भी मैनुअल कमांड उस समय काम नहीं कर रहा था। फ्यूल कट ऑफ नॉर्मली इसलिए होता है कि अगर कभी इंजन में आग लग जाए तो आग को फैलने से रोकने के लिए फ्यूल की सप्लाई को रोका जा सके। पर यहाँ पे ना तो कोई आग था, ना तो कोई अलार्म था और ना ही कोई इंसानी गलती थी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों साफ साफ बता रहे हैं कि इसमें पायलट की कोई मिस्टेक नहीं थी। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर फिर हुआ क्या? क्या ये कोई इलेक्ट्रिक ग्लिच था? क्या सॉफ्टवेयर कमांड में कोई बग आ गया था? या फिर कॉकपिट के स्विचेस में कोई डिफेक्ट छिपा हुआ था? रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ना तो कोई बर्ड स्ट्राइक हुई थी, ना तो मौसम खराब था, ना कोई फ्यूल कंटेमिनेशन था। एयरक्राफ्ट ओवरवेटेड भी नहीं था और 3 दिन पहले इसकी मेंटेनेंस भी हुई थी, यानी सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी सिस्टम ने दोनों इंजनों की जो है फ्यूल सप्लाई वो बंद कर दी थी। यानी एक चीज तो क्लियर है कि पायलट से हमारे कोई गलती नहीं हुई थी। हमारे पायलट बहुत अनुभवी थे, 8000 से ज्यादा घंटों का उनके पास उड़ान का अनुभव भी था। तो यहाँ पे अब जो क्लियर सवाल है या जो क्वेश्चन उठता है वो बोइंग कंपनी पे उठता है जिसका ये विमान था। क्या बोइंग कंपनी ने सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल किया हुआ था? और रिसेंट टाइम में बोइंग के ऊपर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। एक विसल ब्लोअर ने यहाँ तक बताया कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ बहुत ज्यादा समझौता किया जाता था विमान को जल्दी डिलीवर करने के चक्कर में। अब देखना यह है कि क्या ये जांच पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रह पाएगी, क्योंकि दुर्घटना स्थल पे जब हमारे गृह मंत्री खुद कह रहे थे कि दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, बाकी मंत्री नेता भी आजकल दुर्घटना स्थल पे पहुंच के बस रील्स बनाना और वीडियो बनाना जानते हैं। ऐसे में जवाबदेही कैसे तय होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है कि अगर इतनी बड़ी मशीन इतने सारे सेफ्टी सिस्टम के बावजूद, जैसा कि कंपनियां क्लेम करती हैं, सरकार क्लेम करती है, एक अनदेखा सा बग पूरी फ्लाइट को गिरा सकता है, तो क्या हमारी टेक्नोलॉजी उतनी भरोसेमंद है? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि सरकार बोइंग के जहाजों को ग्राउंड करे? जांच की फाइनल रिपोर्ट आने में अभी वक्त है, लेकिन अहमदाबाद की उस घटना ने एक सवाल छोड़ दिया है। कभी कभी सबसे बड़ी दुर्घटनाएं इंसान की नहीं बल्कि सिस्टम की चूक होती है, लेकिन जब ये सिस्टम चूकते हैं तो कीमत इनकी इंसानी जानों से चुकानी पड़ती है। अब देखना यह है कि 260 लोगों की जानें गई हैं, क्या सरकार इस पे कुछ एक्शन लेती है या जांच के नाम पे बस सबको क्लीन चिट दे दिया जाएगा और सारी गलती एक सिस्टम नाम के इनविजिबल शख्स पे थोप दी जाएगी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।